जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है मेरे दोस्त। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th वाले जो 12th वाले स्टूडेंट है वह बिहार बोर्ड से हो और उनका जो स्ट्रीम हो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम्स हो, उन सभी के लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 12th की जो हिंदी है, और हिंदी के बुक का नाम क्या है तो दिगंत है, और दिगंत भाग 2 इसी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। यानी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हिंदी का कितना वीडियोस दूंगा, तो 40 क्वेश्चंस दूंगा, यानी 4 वीडियोस में आपकी पूरी क्वेश्चन को कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें से पहले वीडियोस आपको मिल चुके हैं, जिसमें मैंने 10 प्रश्न के बारे में साथियों बातें कर चुका हूं। अब आगे की हम लोग बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक जो प्रश्न है उसके बारे में मेरे दोस्त हम बात करेंगे इस वीडियोस में। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है, क्या है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। जो भगत सिंह थे उनकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं मेरे दोस्त, इसी के बारे में यह प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा और सही समय पर मिलता रहेगा, और बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैं आपको देता हूं। अब ये एग्जाम के लिए मैं गारंटी देता हूं कि मेरे द्वारा जो बताए गए 40 प्रश्न हैं, इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि इसी के बीच में से सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, मैं आपसे गारंटी देता हूं। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं कि आप क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं, विभिन्न अपेक्षाएं हैं। पहला क्या है, देश को आजाद करने में तन मन धन से सहयोग करे। उनका ये मानना है, उनका ये मत था, उनकी ये अपेक्षा थी हम लोगों से, यानी आप लोगों से, अपने भविष्य की जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उन सबसे, ये विद्यार्थियों से ये अपेक्षाएं थी कि तन मन धन से देश की सेवा करे, देश की सहयोग करे, देश की रक्षा करे। दूसरा क्या है, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी, यानी अलग अलग, कहीं कहीं जो दूसरे राज्य में रहते हैं, कुछ दूसरे देश में रहते हैं, कहीं भी रहते, अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व का रक्षा करे, वे उनका क्या है तो परम कर्तव्य है। अगला है, वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान रखें, जब जरूरत पड़े तब देश के जंग में के मैदान में वह कूद पड़े। यानी राजनीति के बारे में बात कहने का मतलब क्या करें कि राजनीति के बारे में ज्ञान रखना चाहिए, किस चीज के बारे में किस तरह से पूरा डिफाइन किया जाता है। अगर जब ज्ञान नहीं रखते हैं तो ऐसे ही कोई अनपढ़ व्यक्ति राजनीति कर बैठाता है, लेकिन वह गलत राजनीति कर बैठता है। यानी होता क्या ना है कि पढ़े लिखे के गांव में कोई अनपढ़ जब मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री क्या करे, कोई क्या कहते हैं इसका मुखिया बन जाता है, तो उससे गांव का समझो नसीब ही फूटा हुआ है कि इस गांव में ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी, आईएएस यूपीएससी का एग्जाम निकाला हुआ आदमी, ये कोई सरकारी पद पर, इस गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या सरकारी पद पर है, तब वहां का जो मुखिया एक अनपढ़ चुना जाता है, तो लानत है ऐसे समाज में। इस तरह की वो बात कहते हैं बच्चों से कि जब राजनीति का ज्ञान होगा तब जो न्यू मॉडर्न तरीके से अपने राज्य को, अपने देश को, अपने गांव को चला पाएंगे, यही बात उसमें बता रहे हैं। अगला है, वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहे, यानी क्रांति, यानी जब क्रांति हो उसमें कूद पड़ना है, इस तरह से उनकी अपेक्षाएं थी। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो भगत सिंह का जो समय था वो आजादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय देश की बागडोर नौजवान के हाथ में होगी, यानी वो जो जिस समय की बात बोले थे वो अपने भविष्य के बारे में बात करे कि कल इस देश का बागडोर नौजवान के क्या होगा, हाथ में होगा, और उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वह कैसे देश की स्थिति को संभालेंगे। बात तो मैंने आपका पीछे वाले क्वेश्चन में पूरा डिफाइन कर दिया था, यानी कैसे संभालेंगे। फिर आई कहते हैं, भगत सिंह का कहना था कि इस देश में ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन से देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर करते, जबकि यह कम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चूंकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है। जो चंपारण क्षेत्र है उसमें जो बाढ़ की प्रचंडता जो बढ़ जाती है उसका क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो
महावन समतल हो गया, यानी वह समतल हो गया, बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं आता है और वहां बाढ़ प्रचंड रूप से आती है। जंगल का कटाव वहां पे हो गया, उसके बारे में। अगला प्रश्न है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है। जो धांगर शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो क्या है, औराब भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। जो औराब एक भाषा है उसमें धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासी के वंशज है, इसी को धांगर शब्द का अर्थ है। ठीक है, और इसमें है इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में, जो धांगर शब्द है यानी छोटा नागपुर से जो आया था, उसको इन लोगों को नील की खेती के लिए सिलसिले में 8वीं शताब्दी के अंत में हम इसको लाया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अंग्रेज नीलहे किसान पर क्या अत्याचार करते थे। जो अंग्रेज है जो किसानों पर है क्या अत्याचार करते थे, तो अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। जो अंग्रेज ठेकेदार थे वह 19वीं जो सदी है उसमें नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील से रंग बनाया जाता तो ये अब कॉमन सी बात है कि जब रंग बनाया जाएगा तो इसका उत्पादन यानी इसको मांग ज्यादा पड़ेगा। आगे कह रहा है नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है, यानी नील की खेती को प्रेशर दिया था कैसे भी नील का खेती करो। और इसमें क्या करता था, वे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। यानी अगर जो आपका ही जमीन है तो आपको ही करना है, आगे 20 कट्ठा अगर आपको पास है तो 3 कट्ठा उसमें आप नील की खेती करके वह अंग्रेज ठेकेदार को आपको देना है। फिर कह रहा है किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। नजराना का मतलब यानी कुछ पैसा वैसा कुछ सामान उमान न्योता में भेजना पड़ता, उसको बोलना पड़ता कि हाँ आइएगा। फिर कह रहा है साहब बीमार पड़ते थे उसके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार किए जाते थे अंग्रेज ने किसान पर, यानी ये सब अत्याचार करता था वो सब अंग्रेज ने जो किसान पर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों नहीं दिलचस्पी ली, यानी दिलचस्पी दिखाई, इस तरह से भी प्रश्न आएगा। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेज के साथ वहां बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी वहां पे जो अंग्रेज के साथ एक बगावत की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान होता। ठीक है, वो अपने आपस में कह रहे अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, ये दिलचस्पी नहीं ली। अगला प्रश्न 17 नंबर, विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। जो विष्णु और मुन्नी है माँ बेटी है वह किसकी प्रतीक्षा करती है और वह डाकिये की राह क्यों देखती रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा थी। जो विष्णु है उसके एक सिपाही पुत्र है और जो मुन्नी है उसकी बेटी है, उसके अपने भाई है, तो उसके भाई को एक सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकियों की राह चिट्ठी के लिए देखती है क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था, यानी उसका भाई पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहा है और माँ और बेटी उसी चिट्ठी की आस लगाई बैठी है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, क्या प्रश्न है इसका, विष्णु मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। जो विष्णु है वह मानव की लड़ाई में क्यों भेजती है, तो क्या है, मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण विष्णु मानव को लड़ाई में भेजती है, यानी मुन्नी का जो विवाह करना होता है उसकी चिंता के कारण वो अपने बेटे जो मानक है उसको लड़ाई में भेज देती है, क्योंकि विष्णु के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत दयनीय हो गई थी। मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसका जो भाई है उसके सिवा उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के और बिना पैसे के शादी न हो वह समाज गंदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, गांधी जी ने शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र। जो गांधी जी का जो शिक्षा के बारे में कहे थे यानी चरित्र निर्माण, यानी अच्छा संस्कार और चरित्र, जिसको चरित्र निर्माण कहते हैं यानी उत्तम चरित्र कहते हैं। अक्षर ज्ञान को इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। आगे कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। यानी कह रहा है कि अभी जो कुछ शिक्षा देता है वर्तमान शिक्षा, वह चरित्र निर्माण ना देकर
किसी दूसरे चीज के बारे में उसको शिक्षा दी जाती है जो उसको बुद्धि को एक बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं, यानी अपने आगे के काम करने के लिए, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी जो कह रहा है कि जो बच्चे बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं उसको उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उसी तरह की उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाए। गांधी जी का यह भी विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण में भी कर लेंगे। अगला प्रश्न और इस वीडियो इसका लास्ट प्रश्न है, 20 प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। क्या है अगला लास्ट प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी कौन थे? क्या है पुंडलिक जी? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। वे गांधी जी के आदर्श और सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भीक पुरुष थे। जो कह रहे हैं पुंडलिक जी एक शिक्षक थे और वह गांधी जी को आदर्श और सच्चे दिल से मानते थे गांधी जी को, और बड़े ही निर्भय पुरुष थे। उन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से, यानी बेलगांव एक जगह है, वहां से भितिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी इसलिए बुलाया था कि ताकि वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामीण के दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर कर दे। यानी जो पुंडलिक थे एक शिक्षक थे और गांधी जी के बहुत दिल से मानने वाले एक प्यारा सा मित्र थे, यानी निर्भीक पुरुष भी थे। और जो गांधी जी 1917 ईस्वी में वह बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। क्यों बुलाया था? यहाँ पे वो बुलाया था कि ताकि वह आश्रम जो बनाए हैं गांधी जी यहाँ पे, उसमें रहकर बच्चों के एक अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दे सके, और साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण में अंग्रेजों के प्रति जो दहशत है, उस दहशत यानी उस भय को कम कर सके मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त मैं इस वीडियोज में 10 प्रश्न के बारे में बात करूंगा। पिछले वाले वीडियोज में मैंने 10 और अभी तक 10 यानी पूरा कुल मिला के आपको 2 वीडियोज में 20 प्रश्न के बारे में साथियों बात किया है। अगर जो पिछले वीडियोज नहीं देखा है तो आप उसको सर्च कीजिए और या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली वाली वीडियोस में मैं और 10 प्रश्न के बारे में बात करूंगा। ऐसे ही 2 वीडियोस में पूरे प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। इसको कैसे भी याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, 2 बार 3 बार इस वीडियोस को देखिएगा, आपको कंप्लीटली मेरे दोस्त समझ में आ जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम को देने में बहुत हेल्प आपको मिलेगी। वीडियोज को सभी दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर अपने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डालूं तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंचे और जल्दी से जल्दी आप लोग देखकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।